हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर एसएससी सीजीएल 3 एस्पायरेंट्स। अभी एसएससी ने अपने एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है टीयर 3 एग्जाम के रिगार्डिंग, जो कि आपका 22 नवंबर 2020 में होने वाला है। मींस नेक्स्ट मंथ जो आपका 22 नवंबर को टीयर 3 का एग्जाम है फॉर स्पेशली एसएससी सीजीएल 2019 कैंडिडेट्स के लिए। तो उसके रिगार्डिंग आपकी एक ऑफिशियल नोटिस आई है। उस नोटिस पर एक बार नजर डालें कि क्या बोला है एसएससी ने बेसिकली। तो जो आपका ये एग्जाम होने वाला है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑब्वियसली इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगा। या तो पेपर आप इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो या इंग्लिश लैंग्वेज, या आप हिंदी में लिख सकते हैं। और ये पेन एंड पेपर मोड एग्जामिनेशन होगा ऑब्वियसली। एंड जो आपके टॉपिक्स यहाँ पे होने वाले वो होने वाले एसे, प्रेसाइज राइटिंग, लेटर और एप्लीकेशन। ओके, सो हर बार एसएससी लेटर और एसे ही देती है टीयर 3 के एग्जाम में। हर बार ऐसे और लेटर आता है, बट आपको प्रेसाइज राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग की भी प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। क्लियर? क्योंकि हो सकता है ऐसे तो रहना ही रहना है, ऐसे कोई नहीं हटा सकता, बट मे बी लेटर की जगह पे एप्लीकेशन आ जाए या प्रेसाइज राइटिंग आ जाए। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। 60 मिनट्स आपको वहां पे एग्जाम में लिखने को मिलेगा पेपर पे। और पेन भी एसएससी की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आपको पेन लेके जाने की भी जरूरत वहां पे नहीं रहेगी। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको दो क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे, पहला तो एसे और सेकंड फॉर एग्जांपल आपका लेटर है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप वहां पे पहला एसे आपने इंग्लिश पे लिख दिया फॉर एग्जांपल, एंड लेटर आपने किस पे लिख दिया, हिंदी पे लिख दिया। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। क्लियर? द पेपर इन टीयर 3 विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। ओके, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे? यू विल गेट 0 मार्क्स अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा और सेकंड आपने हिंदी में लिख दिया। ठीक है? तो आपको आइदर दोनों क्वेश्चन इंग्लिश में लिखने हैं और इन हिंदी लैंग्वेज में आपको लिखने हैं। क्लियर? सो ये क्लियरली एसएससी ने अपने नोटिस में कहा है। एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट आपको जहां पे रोल नंबर का कॉलम रहेगा, ठीक है, जो भी आपका प्रेस्क्राइब्ड प्लेस रहेगा, वहीं पे आपको अपना करेक्ट रोल नंबर भरना है। जहां पे आपको थंब इंप्रेशन का जगह बनी रहेगी आपकी आंसर बुक में, जहां भी आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन के लिए प्लेस होगा, वहीं पे आपको करेक्ट जगह पे अपने थंब इंप्रेशन डालने हैं। अगर आप किसी गलत जगह पे रोल नंबर लिख देते हैं या थंब इंप्रेशन लगा देते हैं, तो भी आपको वहां पे 0 मार्क्स मिलेंगे एसएससी के थ्रू। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। And one more important thing, the last and the most important thing, that candidates are strictly advised not to write any personal identity, example name, roll number, mobile number, address, etc. inside the answer book. Clear? जैसे कि in 2018 in 2018 and 2019 CHSL exam as well as SSC CGL tier 3 exam, अनफेयर मींस, अंडर अनफेयर मींस यूएफएम लगाया था एसएससी ने, और 0 मार्क्स अवार्ड किए थे वो सभी लड़कों को, वो सभी बच्चों को जिन्होंने या तो अपना सही एड्रेस लिखा था, रियल और इमेजिनरी, कोई भी एड्रेस अगर आप लिखते हो रियल और इमेजिनरी, अगर वो आपके क्वेश्चन में दिए हुए एड्रेस से मैच नहीं करता, तो वहां पे एसएससी आपको 0 नंबर दी थी। 2018 वाले मेंस में सीजीएल के और 2019 सीएचएसएल में भी। ठीक है? ऑल्दो इस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी एसएससी ने फिर से नहीं कहा है कि इमेजिनरी भी अलाउड नहीं है, बट यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बोला है कि कोई भी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं लिखनी, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर या एक्सेट्रा। क्लियर? आपको इनसाइड योर आंसर बुक in tier 3 exam. Okay, the candidates who fail to adhere to these instructions will be awarded 0 marks even if marks are awarded during the evaluation process. For example, अगर आप जो इवेलुएट कर रहा, अगर उसने नंबर दे भी दिया और बाद में एसएससी जब रीचेक करती है कॉपी को, अगर उस वक्त उसे ये गलती मिली, तो भी एसएससी आपको वहां पे 0 नंबर दे देगी। क्लियर? सो बिल्कुल यूएफएम से बचें। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जो आपकी डिस्क्रिप्टिव पेपर की कॉपी होने वाली है, जो आपकी टीयर 3 की कॉपी होने वाली है, उस कॉपी में स्ट्रिक्टली ये लिखा रहेगा उसके इंस्ट्रक्शन में कि किसी भी तरह का यू डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ रियल और इमेजिनरी नेम, एड्रेस, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। क्लियर? क्योंकि अगर 2018 में 2019 सीएचएसएल में एसएससी ने यूएफएम लगाया, और आप सभी को पता है कि उसके ऊपर अभी केस भी चला काफी लंबे टाइम तक, और अब जाके जो दिसंबर 2019 में एसएससी सीजीएल 2018 का टीयर 3 कंडक्ट कराया था एसएससी में ने, अब जाके सितंबर में
उसका रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया। क्लियर? तो बिकॉज ऑफ द केस जो चल रहा था यही यूएफएम के ऊपर। तो बस इस बात का इस बार जरूर ध्यान रखें कि अपनी तरफ से एक भी वहां पे किसी भी तरह का इमेजिनरी नेम, रोल नंबर या मोबाइल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उतना लिखें जितना आपके उस लेटर क्वेश्चन में या उस आपके एसे में या लेटर में जो क्वेश्चन में जितना डिस्क्रिप्शन दिया है, केवल और केवल उतने डिस्क्रिप्शन का आपको यूज करना है। क्लियर? सीधे सीधे इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी आपको आपके एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं। अदरवाइज अंडर अनफेयर मींस अंडर यूएफएम एसएससी विल प्रोवाइड यू 0 मार्क्स। क्लियर? सो ये ऑफिशियल नोटिस 3 सीजीएल टीयर 3 एग्जाम के लिए 22 ऑफ नवंबर 2020 को आपको ये एग्जाम आपका होने वाला है। क्लियर? और सेंटर चेंज का भी ऑप्शन आ गया था, तो आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे, पॉसिबल सेंटर पे एग्जाम दे पाएंगे। एसएससी आपको सारी वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी। क्लियर? पेन एंड पेपर मोड एग्जाम है, ऑब्वियसली हमने इस पे बात कर ली। क्लियर? सो ये इंफॉर्मेशन थी जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एसएससी की ने अपनी ऑफिशियल नोटिस के थ्रू बताया। सो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। तो क्लियर? थैंक्स अलॉट गाइज। अगर कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आती है एसएससी से रिलेटेड तो आप तक जरूर पहुंचेगी। थैंक्स अलॉट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।